दोस्तों, जिस तरह यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी है और उस बीमारी को सही अनुपात में मिक्स किया हुआ केमिकल या आयुर्वेदिक है, वो हमारे शरीर को स्वस्थ करने में अहम भूमिका अदा करता है, उसी तरह हमारे कुंडली में व्याप्त और विराजमान मंगल ग्रह के द्वारा बनाया हुआ योग और उसके द्वारा दोष, इन सभी को सही ढंग से उचित अध्ययन करके और जातक को दी गई सलाह वो बहुत ही फायदेमंद की जाती है। दोस्तों, मेरा नाम कमलेश प्रसाद सिन्हा है। स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल एस्ट्रो के पेज में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक मंगल और मांगलिक दोष से, मंगल द्वारा बनाया गया योग मांगलिक योग और उसका दोष है मंगल दोष। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये जो कुंडली है, इस कुंडली में 12 भाव होते हैं। एक मेष लग्न की कुंडली लेंगे। अब ये कुंडली में जो भाव हैं, इनकी अपनी अहमियत होती है। दोस्तों, मैं मेष, अब हमें देखते हैं कि मांगलिक होते कौन कौन है। तो मंगल 12वें भाव में बैठा हो, पहली भाव में है, चौथी भाव में है, 7वीं भाव में है या 8वीं भाव में है, इन सब को मांगलिक बोलते हैं। और कुछ विद्वानों के अनुसार सेकेंड हाउस को भी मांगलिक बोलते हैं। अब ये मांगलिक देखते कैसे हैं? तो मांगलिक देखने का हमारे पास एक लग्न होता है। लग्न चार्ट से हम लोग मांगलिक देख सकते हैं। तो लग्न से सेकेंड हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इनको हम लोग जहां यदि मंगल विराजमान है, उनको हम लोग बोलते हैं कि कुंडली मांगलिक है। तो मांगलिक है, लग्न से देखते हैं, फिर चंद्र से देखते हैं, क्योंकि लग्न से तो आप खुद हो, शरीर है, चंद्र आपका मन है, यहां से भी हम लोग मांगलिक देखते हैं। शादी विवाह में जाओगे तो शुक्र से और बृहस्पति से, इन दोनों से भी हम लोग मांगलिक देखते हैं। लेकिन इन दोनों से देखा गया मांगलिक बहुत ही कमजोर होता है, माने वो सिर्फ शादी विवाह में कंसिडर होते हैं। शादी विवाह में मांगलिक और मांगलिक दोष सिर्फ एंड सिर्फ शादी विवाह में ही देखे जाते हैं, क्योंकि मंगल इतने स्ट्रांग होते हैं तो वो जातक को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात कि मंगल लग्न से इसलिए देखते हैं और चंद्रमा से इसलिए देखते हैं कि लग्न आप खुद हो और चंद्रमा आपका मन है, इसलिए यहां से हम लोग देखते हैं। और लग्न मजबूत है, लग्न से मंगल को हमेशा मजबूत माना जाता है कि हाँ ये मांगलिक है। और लग्न से भी और चंद्र से भी, दोनों से है तो ये कंप्लीटली और स्ट्रॉन्ग मांगलिक होते हैं। अब एक चीज है कि ये तो शास्त्रों में बताया गया है, मंगल इन घरों में मांगलिक दोष क्यों नहीं बनाता है, सिर्फ इन्हीं घरों में मांगलिक दोष क्यों बनाता है? तो इसका एक नेचर है दोस्तों। पहला कि देखो, ये आप खुद हो, आपका सोच विचार, ये सेकंड आपकी वाणी भी है, आपकी वाणी धन, ये आपका प्रेजेंट करता है। धन होगा तो संसार में कलह कम होते हैं, न के बराबर होते हैं। मैक्सिमम संसार में कलह होते हैं तो धन के बराबर के लेकर लेते हैं। ये किस कंटेंट्स में बोल रहे हैं? ये मात्र शादी के कंटेंट्स और रिलेशन के कंटेंट्स में लेकर बोल रहे हैं मंगल को। इसीलिए हमेशा मांगलिक दोष एक विचारणीय विषय बना हुआ है। तो ये खुद है और खुद का ये वाणी और धन है। वाणी कटु होगा और धन नहीं है तो लड़ाई झगड़ा होगा ही ना, रिश्ता बिगड़ेगा ही ना। और रिश्ता बिगड़ेगा तो क्या होगा? मारा पीटी हो सकता है, तलाक, शादी है पत्नी है तलाक हो सकता है, फिर नुकसान हो सकता है, अनुभंगी हो सकता है। अब आ जाओ चौथा स्थान, जमीन जायदाद भूमि कार, लग्जरियस कारक है भाई। ये खराब हो जाएगा तो आपके पास रहेगा का? खत्म हो गई कहानी।
इसलिए इसको कंसिडर की जाती है शादी विवाह के मैटर और किसी के मैटर में नहीं। और यहाँ पर चूंकि मंगल नीच भी होते हैं, नीच का मतलब कि मंगल का बहुत कमजोर होते हैं। मंगल यहाँ कमजोर होने के कारण ये काफी ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाते हैं, लेकिन रिलेशन में और माता को लेकर काफी सेंसिटिव ये एरिया है। 7वां पत्नी का भाव है, और पत्नी का भाव है, और ये जो भाव है आपका, पत्नी यदि कड़ा मिल गई और पत्नी यदि दिमाग से काफी एनर्जेटिक हो गई और निगेटिव में उनकी एनर्जी चली गई तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगा। और ये जो है आपका पत्नी का धन, यानी कि आपका ससुराल है, ससुराल का धन है, आपका पत्नी का धन है। यहाँ मंगल बैठ गया तो किससे लड़ाई झगड़ा करेगा? भाई बहन, माँ बाप से ना, पत्नी से लड़ाई झगड़ा करेगा, तलाक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मंगल बैठे हुए हैं, सैया सुख में कमी हो जाएगा, वो भी एक आफत है। तो ये चीज होता है मांगलिक दोष। अब हमें देखना है कि भाई यहाँ पर बैठा हुआ मंगल, लगन में बैठा हुआ मंगल क्या सच में नुकसान पहुंचा रहा है? तो ये राशि के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि हम लोगों ने मेष लग्न की राशि लिया है, तो ये चीज सूत्र है, फॉर्मूला है कि कोई भी स्वराशि, मंगल स्वराशि में मांगलिक दोष नहीं बनाते हैं। ठीक है, पहला मंगल मूल त्रिकोण में 10 डिग्री पर भी ये आपको मांगलिक दोष नहीं बनाते हैं। मंगल की 4 दृष्टि दी हुई है, एक यहाँ दृष्टि पड़ती है, चौथी पर, 7वीं पर और 8वीं पर। यह दृष्टि है इनकी। यह वाली मंगल यदि सही रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहेंगे, तो ये चारों सही रहेगा। कहीं ये गड़बड़ हो गए तो ये चारों गड़बड़ हो जाएगा, और चारों गड़बड़ का मतलब कि भी खत्म हो जाएगा। अब हमें देखना है कि यहां पर तो इसकी मांगलिक दोष हुआ नहीं, यहां भी दृष्टि भी है, खत्म हो गया, यहां भी खत्म और यहां भी खत्म, क्योंकि स्व राशि में आ गया, मूल त्रिकोण में। तो मांगलिक दोष बनेगा तो यहां बन जाएगा, क्योंकि ये सब सही है तो वो गुरु का क्षेत्र है, तो गुरु का क्षेत्र है तो वहां मांगलिक दोष नहीं बनता है। नहीं, ऐसी बात नहीं कि मांगलिक दोष नहीं बनेगा, मांगलिक दोष बन भी सकता है और अदर परिस्थिति में। दूसरा कि ये मंगल क्यों, कब अच्छा रिजल्ट देगा, कब बुरा रिजल्ट देगा। दोस्तों एक चीज जान लो कि ये जो हाउस होती है, हर एक हाउस 30 डिग्री की बनी होती है। ठीक है, 30 डिग्री की, और 30 डिग्री में 2.25 चरण नक्षत्र का होता है। तो एक नक्षत्र इसका हो जाता है, यानी कि 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट पर अश्वनी का हो जाता है, जिसका मालिक केतु बन जाएंगे। ये 4 चरण में होता है। दूसरा क्या बन जाएगा आपका, भरणी है, भरणी का शुक्र होते हैं मालिक। 4 चरण इसका भी, और एक चरण जो होता है आपका कृतिका का है, ये भी सूर्य इसका मालिक है। अब जरा सोचो कि इसमें मंगल का खुद का घर है, एक तो मांगलिक एनर्जेटिक है, मंगल एनर्जी का कारक है, ग्रहों में सेनापति ग्रह है। अब यहां पर मंगल कैसा व्यवहार करेगा? यदि मंगल के नक्षत्र यदि केतु में चला गया तो मंगल और केतु का मिक्सअप रिजल्ट आएगा, और यही मिक्सअप रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि कुंडली एक ही ग्रह से नहीं बनती, 9 ग्रह होते हैं। अब इस मंगल में प्रभाव किसका है, दृष्टि किसकी दे रही है? अब ये फ्लास्क है, किसी को ज्वर हुआ है, तो ज्वर हुआ है तो इसमें जो मिक्सचर लोगे, इसमें जो मिक्सचर होगा जड़ी बूटी का, वो फिक्स प्रोपोर्शन में लोगे, अच्छे प्रोपोर्शन में लोगे तो ये फायदा करेगा, ये फायदा करेगा। कहीं एक दूसरे से ज्यादा हो गया तो जहर बन जाएगा, तो जिंदगी भी ले देगा। सही प्रोपोर्शन में होगा तो फायदा भी कर जाएगा।
तो इसमें किसका किसका एस्पेक्ट पड़ रहा है? गुरु का पड़ रहा है, शनि का पड़ रहा है, सूर्य का पड़ रहा है, चंद्रमा का पड़ रहा है। तो उसके मिक्सअप, सबका अपना अलग अलग नेचर है, उसका मिक्सअप बनकर के ये अब देखा जाए कि ये स्ट्रांग है, निगेटिव प्रभाव दे रहा है कि पॉजिटिव प्रभाव दे रहा है। यानी कि इस मंगल का बल भी निकालना पड़ेगा। अब बल में क्या निकालिएगा? अष्टक बल है, षोडशाष्टक बल है, दिग्बल है। मंगल स्ट्रांग है कि नहीं है, किसकी दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है और किसके नक्षत्र में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मित्र के नक्षत्र में, यहां सूर्य ऊंचे होते हैं, कारक ग्रह है, सूर्य भी स्ट्रांग, मंगल भी स्ट्रांग, तब क्या होगा? दोनों अग्नि तत्व है, ब्रह्मांड में आग लगा देगा और यह व्यक्ति आत्मविश्वासी हो जाएगा, ईमानदार रहेगा, है ना। किसी पर शक कर लेगा तो फिर बर्बादो कर देगा, ईमानदार रहेगा। और ये पॉजिटिव, इसको यदि पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाए तो बहुत आगे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? क्योंकि देखो यहाँ पर केंद्र में बैठा हुआ मंगल रुचक महापुरुष योग बनाते हैं, कुलदीप योग यहाँ बनाते हैं। इससे क्या होगा? आप उन्नति कर जाओगे। तो मांगलिक सिर्फ दोष किसमें है? रिलेशन में, शादी में, पत्नी से, और सब में नहीं है। यहाँ मंगल यदि बैठ जाए उच्च का मंगल और वो विद्यार्थी अच्छी ढंग से तैयारी कर दे तो भारत का सबसे ऊंचे कंपटीशन आईएएस में सेलेक्ट होने में देरी नहीं लगेगा उसको। मंगल यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठेंगे, हर जगह मंगल बैठेंगे और मंगल बैठेंगे तो उचित ही परिणाम देते हैं। और मंगल का कुंडली में होना, स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। यदि मंगल कुंडली में स्ट्रांग नहीं है ना तो फिर आपका जीवन में जो है आलसपन रहेगा, क्रिएटिव नहीं रहेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ आपका मंगल बैठा हुआ है और कहीं गलती से यहाँ 4 नंबर हो गया, नीच का मंगल, है ना, तो एक तो भीरू बनाएगा, आवाज दबा दबा रहेगा, है ना, स्ट्रांग बनाएगा तो अब्यूजिव लैंग्वेज देगा, डरेगा किसी से नहीं डरेगा। मंगल की कई एस्पेक्ट होती है, सिर्फ हम दुनियादारी में पढ़ते हैं मंगल दोष और मांगलिक कुंडली मिलान सिर्फ शादी के लिए। हाँ, शादी के लिए नुकसान कर सकता है। अब देखो यहाँ पर अब ये राशि हम लोग चेंज कर सकते हैं और राशि चेंज करके हम लोग पढ़ सकते हैं। ये मूल हमारा फॉर्मूला हुआ। और जहां तक ब्रह्मांड में बात होती है, देखो यहाँ पर एक चीज, ये मिक्सअप कैसे आते हैं। ये हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री और यहाँ से पहला हुआ हमारा मनमेश का आज हम लोग चर्चा करेंगे 13 डिग्री 20 मिनट, यहाँ से आगे 26 डिग्री 40 मिनट और यहाँ 30 डिग्री। ये किसका है? केतु का है, अश्वनी का। ये किसका है? ये भरणी शुक्र का है और ये सूर्य का है। ये भी मित्र है। और मित्र तो छोड़ो, इनकी एनर्जी जो 4 चरण होता है, तो मंगल जो होता है वो कॉन्स्टिलेशन, ये अश्विनी भरणी नक्षत्र ये तारामंडल से होते हैं, ये 27 नक्षत्र होते हैं। तो वहां से जो रे मिक्सअप करके आती है और मंगल ग्रह पर पड़ती है और सूर्य का भी रेल लेकर चल रहा है और पृथ्वी पर जो जातक बैठा हुआ है उसकी कुंडली में, तो उसकी कुंडली में यही किरण जो है प्रभावित करती है। तो उसकी क्या क्या मन मस्तिष्क दोनों को प्रभाव पड़ती है। और जब मन मस्तिष्क, ये किरणें क्या होती है? ये रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरण होती है। मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा तो आपकी ब्लड में प्रॉब्लम हो जाएगा। ब्लड का मतलब कि हाइपर लो ये सब होने लगेगा। 9 ग्लैंड्स जो हार्मोन सेक्रेशन हो रही है उसमें समस्या आने लगेगी। हाँ, तो क्या करेंगे इस कारण हमें प्रॉब्लम आ गया। अब क्या होता है कि लेकिन एक चीज और कि जिसके कुंडली में भगवान ने मंगल बैठा दिया उसको मांगलिक दोष बना ही दिया, तो मरते दम तक ले आप वहीं रहेंगे जब तक ले आप पंच महाभूत में विलीन नहीं हो जाते हैं। तो मांगलिक जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि शरीर की कंपोजिशन मिनरल्स और वो सारा उसी से बना होता है, उसी प्रकृति से बना होता है। और ये किसी की भी कुंडली का जो प्लेसमेंट होता है ग्रहों का, उसको उसके पूर्व जन्म की कमाई से मिलता है ना।
आत्मा का कोई कुंडली तो होती नहीं, क्योंकि ना आदि है ना अंत है तो इस पुद्गल शरीर, ये स्थूल शरीर का है, कुंडली यही बनती है। और स्थूल शरीर के जो उसमें व्याप्त जो आत्मा है, जो पूर्व जन्म में जो कर्म किया हुआ है, उसी कर्म के अनुसार महादशा, दशा, भोग, है ना, अंतरदशा, ये सारी चीज मिलती है इसको। और मिलने के बाद ही उसकी इस जन्म में होती है। तो वो दिखाया था कि भाई ये मांगलिक है नहीं, तो कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। यदि पाप किए हो तो कष्ट भोगना पड़ेगा, पुण्य किए हो तो लाभ होगा। तो मेरा मानना है कि कुंडली की मांगलिक दोष जो देखा जाता है, ये सिर्फ शादी विवाह के लिए देखा जाता है, और सब के लिए ये तो बहुत सुपर है ना। तो आप इसे घबराए नहीं। और हाँ, यदि आपकी बीमारी पता चल गई तो इलाज करा लीजिए। इलाज के लिए बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, उनसे कुंडली चेक कराइए और उनसे आप लीजिए कि भाई मांगलिक दोष है। तो कई प्रकार की कई विधियां होती है। मांगलिक दोष में ये रिमूवर है कि पति मर जाएगा, पत्नी मर जाएगा, इसलिए वो पेड़ से विवाह कर दो, घट से विवाह कर दो। सही है, शास्त्र है, सही है, क्योंकि वो लंबे समय तक जीते। विष्णु भगवान होते हैं, उनसे शादी करा जन्मा है, तब कई शादी होती है। ये सारी प्रक्रिया है, परिहार है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे कि अब इसकी कुंडली की हमें मांगलिक दोष का क्या प्रभाव पड़ता है और उसकी निराकरण क्या है। सबसे बड़ी फोकस करेंगे उसकी निराकरण। तो निराकरण पर फोकस करेंगे। तब तक ले, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तब तक ले गुड नाइट दोस्तों, नमस्कार।